और शुरुआत करते इस बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। हाईकोर्ट जज के बंगले में आग लगी और कैश का भंडार उजागर हुआ। जस्टिस वर्मा के घर बेहिसाब दौलत कमरे में थी। जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में दरअसल आग लगी थी। दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे और भारी मात्रा में कैश मिला। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बड़ी कार्रवाई। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया। जस्टिस वर्मा एक पूर्व सीजीआई के करीबी बताए जा रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी उनके साथ तैनात रहे हैं। अफसरों के खिलाफ जांच के आदेश का दबाव बनाते थे। कॉलेजियम को लेकर तब से लेकर आज तक के कारनामों में ये तमाम बातें पता चली है कि क्या सिर्फ ट्रांसफर ही काफी होगी या फिर गहरी जांच भी होगी इस मामले में। जस्टिस वर्मा एक पूर्व सीजीआई के बेहद नजदीकी भी थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी उनके साथ वो तैनात रह चुके हैं। अब बड़ा सवाल है इसको लेकर कि क्या ट्रांसफर ही इसमें काफी है या फिर इस मामले की बहुत गहराई से जांच होगी। कॉलेजियम को लेकर तब से लेकर आज तक के जो कारनामे हैं वो पता चले हैं। क्या सिर्फ ट्रांसफर ही काफी है या फिर इस मामले की विस्तृत जांच भी होगी। दिल्ली हाई कोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है इस मामले को लेकर। हाई कोर्ट जज के बंगले में आग लगी और कैश का भंडार जो है वो उजागर हुआ है। स्वाति पाठक मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली से इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ। स्वाति, और क्या जानकारी मिल रही है? बहुत बड़ा और गंभीर मामला है ये। स्वाति, चलिए उनसे अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बड़ी कार्रवाई और अब देखिए बहुत सारे गंभीर सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि ट्रांसफर ही इसमें काफी है या फिर विस्तृत जांच भी होगी। पूर्व के जो उनके सहयोगी हैं, बताया जा रहा है कि सीजीआई से भी उनके काफी नजदीकी संबंध थे। भारी मात्रा में कैश मिला है। दरअसल आग लगी थी, दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और भारी मात्रा में कैश वहां से बरामद हुआ। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बड़ी कार्रवाई। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। जस्टिस वर्मा जिन पर ये गंभीर एलिगेशन लगे, एक जज पर इतने गंभीर एलिगेशन लगे हैं, एक पूर्व सीजीआई के भी करीबी बताए जा रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी उनके साथ तैनात रहे। अफसरों के खिलाफ जांच के आदेश का दबाव बनाते थे, ये बात निकल कर सामने आई। कॉलेजियम को तब से लेकर आज तक के कारनामे पता चले हैं। अब बड़ी बात यह है कि क्या इस मामले में गहरी जांच होगी या फिर इस मामले को यूं ही रफा दफा कर दिया जाएगा। चूंकि ये जज से जुड़ा ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बड़ी कार्रवाई। स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद है। स्वाति, ये पूरा मामला क्या है? जिस तरीके से जज से जुड़ा ये मामला सामने आ रहा है, वाकई में बहुत गंभीरता वाला मामला है। क्या और जानकारी इसको लेकर है? इसके बाद साक्ष्यराम का पूरी तरह से खुलासा हुआ है, क्योंकि जब सरकारी आवास पर आग लगती है उस दौरान जो है पूरी तरह से प्रकाश भरा हुआ था और ये भी कहा जा रहा है कि अधिकारियों पर दबाव बनाया जाता था जज की ओर से। और एक जस्टिस का नाम सामने आ रहा है जो उनके करीबी बताए जा रहे हैं और उसी के बदौलत लगातार कहा जा रहा है कि कैश भरपूर मात्रा में उनके आवास पर था और जब घर पर आग लगती है उसी दौरान ये खुलासा पूरी तरह से हुआ है। स्वाति, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है अभी ठीक से। आपको दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो चीजें निकल कर आई हैं, जितना समझ में आ रहा है, ये वाकई में बहुत बड़ा मामला है। हाई कोर्ट जज के बंगले में आग लगी संदिग्ध परिस्थितियों में और कैश का भंडार उजागर हुआ। जस्टिस वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा जिनका जिक्र हो रहा है, बेहिसाब अकूत दौलत उनके बंगले में मिली है। स्वाति हमारे साथ मौजूद है। स्वाति, ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है और एक जज पर, एक न्यायाधीश जो न्याय देता है, उस पर इतने गंभीर एलिगेशन लगे हैं। क्या और इस पर अब तक निकल कर सामने आया है? क्योंकि अब ये भी जानकारी आ रही है कि तब से लेकर अब तक जब वो जहां पर तैनात रहे, किस तरह से अधिकारियों पर दबाव बनाते थे, हाईकोर्ट उनको ट्रांसफर कर दिया गया। क्या ये यहीं तक सीमित रहेगा कि या फिर इसका दायरा और अभी बढ़ेगा आगे? देखिए, अभी और भी कई खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही घर में सरकारी आवास पर आग लगती है वैसे ही कैश कांड का पूरी तरह से खुलासा होता है। और ये जानकारी भी निकल कर सामने आ रही है कि अधिकारियों पर दबाव बनाया जाता था। और अगर सवाल ये भी है कि अगर सरकारी आवास पर
आग की जैसी घटना नहीं होती तो क्या ये खुलासा नहीं होता, ये भी अपने आप में सवाल है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक करीबी है उनके, जस्टिस करीबी बताए जा रहे हैं, जिनके बदौलत लगातार जो है वो ये कामकाज किया जा रहा था। लेकिन ये बहुत बड़ा आरोप है लेकिन आम कि लोगों जिस में तरह क्या से संदेश खुलासा किया आएगा? गया है गंभीर कैश तो कांड निश्चित का, तौर और पर ये भी बहुत बड़े हैं और न्यायिक प्रक्रिया जो जिनके कहा जाता है कि एक आम जन विश्वास जो है, आम लोगों का विश्वास उनके प्रति होता है, और जिस तरीके से गंभीर मामला सामने आया है, ये किस तरह से आगे बढ़ेगा इसको लेकर आपने भी कुछ लोगों से बातचीत की होगी, उन्होंने क्या बताया? देखिए, लोगों का एक भरोसा होता है, लेकिन जिस तरह से ये खुलासा हुआ है अपने आप में कई तरह के सवाल पैदा कर रहा है। अभी ट्रांसफर की गई है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या गहनता से पूरी जांच की जाएगी इस घटनाक्रम की, क्योंकि आखिरकार इतनी भारी मात्रा में कैश कहां से आया, ये सवाल है। और क्या अगर घटना नहीं घटती तो कैश कांड का खुलासा नहीं होता। हालांकि ट्रांसफर किया गया है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से ये एक्शन लिया गया है, लेकिन अभी और भी सवाल ये है कि अगर गहनता से जांच की जाएगी तो और भी तमाम चीजों का खुलासा हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि सीधे तौर पर लोग जजों पर भरोसा करते हैं, और अगर जस्टिस का ये पूरी तरह से कांड बाहर आता है तो आखिरी भरोसा सवालों की घेरे में अदालतें होती हैं, वो जगह होती है जहां पर लोगों को न्याय मिलता है, और जब वहीं पर इस तरह की चीजें होंगी तो आखिरकार आम जनमानस जाए तो जाए कहां। एक और बड़ी खबर जिसका रुख करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जिला